हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 ईयर के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। देखो बच्चों, डिटेल एनालिसिस में क्या होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे साथ साथ आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा 2023 के पेपर में। आइए तो इस पेपर के रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है उनको जरा ओवरव्यू कर लें। पेपर में ओएमआर सीट भरने के लिए आपको 10 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे। टू फिल द ओएमआर सीट यू आर प्रोवाइडेड 10 मिनट्स टू फिल द ओएमआर शीट। अब इसमें क्या क्या चीजें फिल करनी है, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर का क्या पर्पज है, उस पे वो आपका मार्क्स और रिजल्ट सेंड करेंगे, साथ में आपको साइन करना है। ये चीजें ओएमआर शीट में फिल करनी है हमें। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है, इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। दूसरा सेक्शन होगा साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जहां आपके 35 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35। थर्ड सेक्शन आपका अचीवर सेक्शन होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इनका वेटेज थोड़ा अलग होता है। क्या वेटेज होता है देखते हैं। अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और बाकी सेक्शन का क्वेश्चन 1 मार्क इच। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गया 50 और इनका टोटल मार्क्स कितना हो गया जी, 60। टोटल क्वेश्चन 50, टोटल मार्क्स 60। अब कैसे क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसका 4 ऑप्शन दिया होगा और हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑप्शन कहीं भी नहीं होगा। और इन पेपर्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका आंसर गलत होगा, मार्क्स नहीं डिड्यूस होंगे। अब आंसर वो कैसे सेलेक्ट करना है, ओएमआर शीट में कैसे फिल करना है, तो ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं, उनके बगल में सर्कल्स होता है। अभी एक एग्जांपल में शो करेंगे आपको। उस सर्कल को कैसे फिल करना है भाई, ब्लू ब्लैक पेन से सर्कल को डार्क करना है, आइदर एचबी पेंसिल से डार्क करना है। एक एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंडेंसेशन इन वाटर साइकिल। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन हम जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी आंसर हुआ इसका बी। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर है 13। तो यहां आएंगे ओएमआर शीट में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बी है। तो बी वाले सर्कल को अच्छे से ब्लू ब्लैक पेन से या एचबी पेंसिल से डार्क कर देंगे और सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस को डार्क करने के बाद हम ओएमआर शीट को सबमिट कर देंगे। एक से ज्यादा सर्कल कहीं भी डार्क नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन हमारा फिर कंसीडर नहीं होगा। मान लो आंसर बी है, बी सी दोनों को तुम डार्क कर दिए, नंबर नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपका कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग आज क्या डील कर रहे हैं, 2019 और 20 का लॉजिकल रीजनिंग पेपर, लॉजिकल रीजनिंग पेपर आज हम डील कर रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन होंगे, सिंपल से 10 क्वेश्चन होंगे, बेसिक अप्रोच। और एक चीज ध्यान रखना, एलिमिनेशन कहां आएगा देखते जाओ। अब ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। क्या होता है इसमें, इसमें जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको एक दूसरे से स्विच किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। कैसे, इफ प्लस इज रिटन एज मल्टीप्लाई, यानी भाई साहब जहां प्लस लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई इज रिटन एज माइनस, जहां मल्टीप्लाई लिखा होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, डिवाइड इज रिटन एज प्लस, जहां डिवाइड लिखा होगा उसको प्लस कर देना, एंड माइनस इज रिटन एज डिवाइड, जहां पे सब्ट्रैक्ट लिखा होगा उसको डिवाइड कर देना। यानी इन मैथमेटिकल सिंबल्स को हमें इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करने के बाद इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इंटरचेंज के बाद जो एक्सप्रेशन बन रहा है पहले उसको लिख लो, 126 माइनस को इंटरचेंज करना है डिवाइड से, डिवाइडेड बाय 18, प्लस प्लस को इंटरचेंज करना है मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है किससे, माइनस से, और डिवाइड को करना है प्लस से।
तो एक्सप्रेशन बनके तैयार हो गया। अब इसको बेसिकली सिर्फ सॉल्व कर देना है। जब आप 18 से 126 को डिवाइड करोगे, और हमेशा फॉलो क्या होगा, डीमास। बोर्ड मास जो होता था ना, ब्रैकेट और ऑफ अब बहुत कम दिखता है, यहां दिख भी नहीं रहा है, दिखता तो उसको फॉलो करते डीमास। सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो डिवाइड सबसे पहले कर लेते हैं। 126 डिवाइडेड बाई 18 क्या आ गया भाई साहब, 7 इंटू 4 माइनस 28 प्लस 12। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। 28 माइनस 28 प्लस 12। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तक ऑर्डर फॉलो। अब यहां भी चलो, अब ऐड कर लो। 28 प्लस 12 कितना हुआ, 40 माइनस 28, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आया। क्या था, सिर्फ जो हमारे सिंबल्स दिए हुए थे उनको इंटरचेंज करना था, रूल एक्सप्लेन किया था, इंटरचेंज किया, आंसर मिल गया। आंसर क्या हुआ, बी चॉइस। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर क्या होता है, एक ये फिगर दिया हुआ है और यहां पे 4 फिगर दे रखे हैं। हमसे बोला है ये जो शेप है इनमें किसमें छुपा हुआ है, ये जो शेप है इनमें किसमें छुपा हुआ है। तो देखो चेक करते हैं। यहां पे एक डायगोनल ऐसे होना चाहिए, वो डायगोनल यहां नहीं है, खत्म करो। देखो ये चेक करो जरा, ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल, ये डायगोनल गया और ये जो ऊपर दे रखा है वो सिंबल इसमें है, बिल्कुल है। यहां पे देखो डायगोनल इधर होना चाहिए था, नहीं है। यहां पे डायगोनल तो है, ऊपर वाला पार्ट नहीं है। तो ये शेप किसमें छुपा हुआ है, आंसर नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत सिंपल होता है एम्बेडेड का, ये जो पार्ट दिया हुआ इन चारों में से किसमें है, सिर्फ वो ढूंढ लेना है। अगला क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। यहां पे क्या होता है, हमारे पास एक नंबर का सीरीज दिया रहता है, सीरीज दिया रहता है अल्फा न्यूमेरिक में। उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। देखो बिल्कुल यहां पे वही है, नंबर है, अल्फाबेट्स है और स्पेशल सिंबल्स भी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, if all the vowels in the above arrangement are replaced by previous letter, जो वॉवेल है उनको प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं, vowels by previous letter, then in the following alphabetical series, then which of the following is 7th to the left of 6th element from the right। देखो बच्चा पहले ये समझो, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अभी इंटरचेंज मत करो वॉवेल को, क्योंकि सबको इंटरचेंज करना कोई मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा है, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट। 6th फ्रॉम द राइट इधर से आएंगे, ये 6th हो गया। अब लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना, लेफ्ट इस तरफ है, 7th टू द लेफ्ट, तो अगला मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, ये है 7th। अगर दोनों मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है प्लस कर देते हैं, क्या मिला, 7 प्लस 6, यानी भाई साहब 13th किस डायरेक्शन से आ रहा है, राइट से। तो आप डायरेक्ट 13th फ्रॉम द राइट पे आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ 13th फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है 13th फ्रॉम द राइट। अब आओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आंसर मत सेलेक्ट करना, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा था जो भी वॉवेल्स है उनको रिप्लेस करो प्रीवियस से। तो जब आप रिप्लेस करोगे ना तो यू की जगह पे यहां टी आ चुका होगा, वॉवेल को रिप्लेस करोगे तो यू की जगह पे टी आ चुका होगा, तो आंसर यू नहीं, आंसर टी होगा। यही क्वेश्चन का मजा था इस क्वेश्चन में। जब भी मूवमेंट सेम डायरेक्शन का होगा प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा माइनस करेंगे, यही फंडा है। तो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन टी। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये हमारा फिगर कंप्लीशन का, इसमें देखो एलिमिनेशन सबसे बेस्ट अप्रोच है। और एलिमिनेशन के लिए क्या, हर फिगर में कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करके मूव करो। चलो हम यहां क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, पहला एलिमेंट सेलेक्ट करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर आता है। पहले इस अल्फाबेट को डील करते हैं। यहां क्या हुआ है, इस पी का ये मिरर इमेज है, इस पी का ये मिरर इमेज है, यानी जो अल्फाबेट है उसका मिरर इमेज कर रहे हैं, ये एज अ मिरर बिहेव कर रहा है अल्फाबेट के लिए। तो इस के का क्या हो जाएगा, ऐसा होगा, चेक करो जरा भाई, ये सीधा के है, सीधा के है, सीधा के है। सर इतना सा ही क्वेश्चन बन गया, आंसर क्या हो गया, ए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्वेश्चन बनता है ऐसे क्वेश्चंस, सिर्फ आपको सही पॉइंट सेलेक्ट करना है। आंसर क्या हुआ इसका, ए। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग दिया है। कोडिंग डिकोडिंग ये एक नया पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग है जो कि अभी बहुत सारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं। हमारे पास एक टेबलर कॉलम दिया हुआ है जहां कुछ डिजिट्स हैं और उनके लिए कोड्स है। अब इन कोड्स के साथ साथ हमें कुछ पैटर्न दे रखा है। क्या कह रहा है? इफ 5 अकर्स, पहले क्वेश्चन समझ लो, हमसे कोड पूछा है, इसका कोड पूछा है जिसमें नंबर्स दे रखे हैं और नंबर्स के लिए ऊपर कोडिंग दिया हुआ है, लेकिन वो कोडिंग इन पैटर्न को, कंडीशंस को फॉलो करे करना। पहला कंडीशन क्या कहता है? इफ 5 अकर्स इन जस्ट मिडिल ऑफ द नंबर, चेक करो मेरे नंबर में 5 नहीं है तो पहला कोड तो नहीं लगने वाला है, देन इट इज कोडेड एज x, पहला कंडीशन नहीं अप्लाई होगा। अगर 5 बीचों बीच होता तो 5 का कोड x लिखते, 5 बीचों बीच नहीं है, चलो। इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज प्राइम नंबर, पहला डिजिट 4 है, दैट इज अ कंपोजिट नंबर, सर मेरा दूसरा भी नहीं अप्लाई होगा। तीसरा क्या कहता है? इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज ऑड, सर 4 है, इवन, सर तीसरा भी नहीं अप्लाई होगा। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन, हाँ जी इवन है, एंड द लास्ट डिजिट इज 0, हाँ जी सर दोनों अप्लाई हो रहा है, यानी हमारा कंडीशन नंबर 4 तो अप्लाई हो रहा है। क्या कह रहा है? देन बोथ आर कोडेड एज जेड, अगर स्टार्टिंग में इवन होगा लास्ट में 0 होगा तो दोनों के लिए कोड लिखेंगे जेड, 417368 स्टार्टिंग में 4 भी है और लास्ट में z भी है, लास्ट में 0 भी है, z। तुरंत एलिमिनेशन अप्रोच, ऑप्शन को देखो एक ही ऑप्शन है लेकिन नन ऑफ दीज दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो पूरा कंप्लीट चेक करोगे। आगे क्या कहता है? इफ 6 इज नाइदर एट द फर्स्ट प्लेस, 6 फर्स्ट पे नहीं है, एंड नर एट द लास्ट प्लेस, लास्ट पे भी नहीं है, इट इज कोडेड एज बी, तो 6 का कोड क्या लिखेंगे? बी। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता बी को टिक लगाते और भाग जाते, लेकिन नन ऑफ दीज है तो चेक करेंगे। 1 के लिए क्या कोड लिखना है? हैश। 7 के लिए क्या लिखना है? देखो इसमें 2 कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं अपने इस कोडिंग में, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ में कहता है अगर 4 इवन स्टार्टिंग में हो और 0 लास्ट में हो, दोनों का कोड Z लिखो। और लास्ट कंडीशन कहता है अगर 6 फर्स्ट प्लेस पे ना हो, लास्ट प्लेस पे ना हो, तो 6 का कोड लिखो B। 7 का कोड क्या होगा भाई साहब? स्टार। 3 का कोड क्या होगा? D। 8 का कोड क्या होगा? V। चेक करो, Z है स्टार D B V Z, आंसर हो गया B। ये है नए पैटर्न का कोडिंग। अब ऐसे कोडिंग पूछे जाते हैं, सिर्फ कंडीशन देख के अप्लाई कर लेना है, आंसर बी। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये है डॉट सिचुएशन। देखो हमारे पास 3 डॉट्स दे रखे हैं और पूछा गया है कि अगर इन डॉट्स को इन सारे फिगर्स में प्लेस करते हैं तो किस कंडीशन में, किस फिगर में ये सारे कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशन फुलफिल होने का मतलब है, जैसे ये जो फर्स्ट डॉट है ये किसके किसके बीच में है? सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है। तो क्या हम इन सब में कोई ऐसा फिगर है जहां पे सर्कल रेक्टेंगल में डॉट डाल दें? यानी एक जो रेड वाला डॉट डालना है वो किस में डालना है? सर्कल और रेक्टेंगल में। ये जो डॉट है ये ध्यान से देखो सब में है, सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है, ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है। तो एक डॉट जो है वो चारों में पुट करना है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ये चारों में जाएगा। और एक डॉट किस में जाएगा? सपोज करो ये डॉट है, ये जा रहा है सर्कल और ट्रायंगल में, ग्रीन वाला डॉट जाएगा सर्कल और ट्रायंगल में, सर्कल और ट्रायंगल में। चलो तो हम पुट करते हैं, पहले रेड वाला से स्टार्ट करते हैं। सर्कल रेक्टेंगल में पुट करना है। इसमें अगर जाएंगे तो सर्कल रेक्टेंगल अकेला कहीं है, देखो ये सर्कल रेक्टेंगल का पार्ट है जो कि सर्कल और रेक्टेंगल में दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये हमको सर्कल रेक्टेंगल में दिख रहा है। अगर इसमें हम कहीं भी पुट करने जाते हैं तो क्या सिर्फ इंडिविजुअली सर्कल रेक्टेंगल में पुट हो पाएगा? इंडिविजुअली सर्कल रेक्टेंगल में पुट होगा? चेक करो, नहीं हो पाएगा। सर्कल रेक्टेंगल में इंडिविजुअली, सर्कल रेक्टेंगल में इंडिविजुअली नहीं पुट हो पाएगा, तो पहला कंडीशन पे ये फेल हो गया। अगले वाले में चेक करो, सर्कल और रेक्टेंगल में पुट करना है, सर्कल ये रहा, सर्कल ये रहा, रेक्टेंगल यहां पुट कर दो। अब अगला जो पुट करना है सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल चारों में, चेक करो तो चारों में पुट कर सकते हैं। अगर हम इसको यहां डालें, चारों में पुट हो गया, पक्की बात है? हाँ जी हो रहा है, चारों में पुट हो रहा है। देख लो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल चारों में है। चलो अगला कंडीशन चेक करो तो जरा, किसमें किसमें? सर्कल और ट्रायंगल, ठीक है यहां डाल दो सर्कल, ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में एज पर द गिवन कंडीशन डॉट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका? बी चॉइस। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है हमारा, देयर आर 7 फिगर्स, द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ विच आर अननंबर्ड एंड द रिमेनिंग आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 एंड 5।
द 7 फिगर्स फॉर्म अ सीरीज। ये सातों के सातों फिगर एक सीरीज बना रहे हैं, ये सातों फिगर एक सीरीज बना रहे हैं। हमसे क्या पूछ रहा है भाई? द 7 फिगर्स फॉर्म अ सीरीज, हाउएवर वन ऑफ द 5 नंबर्ड फिगर, ये पांचों में से पहला और लास्ट को नहीं देखना है, वन ऑफ द 5 नंबर्ड फिगर्स डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। जिस पैटर्न से सीरीज बन रहा है ना, इन पांचों में से कोई एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। हमें फाइंड करना है कौन सा वो क्वेश्चन, कौन सा वो फिगर है। देखो आते हैं, इसको चेक करते हैं। यहां पे दिया हुआ है, अगले में जस्ट एक प्लेस आगे हो गया, फिर एक प्लेस आगे, अब ये कहां जाएगा? एक प्लेस आगे, ठीक है। इसको कहां जाना था? यहां जाना था, जबकि एक प्लेस एक्स्ट्रा चला गया। अगले अगले पे मूव कर रहा है, अगले अगले पे मूव कर रहा है, इसको जाना चाहिए था कहां? यहां चला गया, यहां एक्स्ट्रा, 1 एक्स्ट्रा प्लेस मूव्ड। यानी जो पैटर्न क्वेश्चन दे रखा है वो पैटर्न फिगर 4 नहीं फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डजंट फिट इनटू द सीरीज? ऑप्शन नंबर 4, यानी फिगर नंबर 4 ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब आता है हमारा एनालॉजी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। हमसे बोला है कि ऑड वन आउट, 4 फिगर दे रखे हैं, आपको बताना है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग, एज पर द पैटर्न, कौन सा फिगर फुलफिल नहीं कर रहा है। पहले वाले में देखो, बाहर में है हेक्सागन 6 साइड, अंदर में है पेंटागन 5 साइड। बाहर वाले का नंबर ऑफ साइड से एक साइड कम अंदर वाले का है, आगे वेरीफाई करो। बी ऑप्शन में है पेंटागन 5 साइड, अंदर में है स्क्वायर, बाहर 5 अंदर 4, एक कम हो रहा है। यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टागन, लेकिन अंदर है पेंटागन। यहां पे नंबर ऑफ साइड क्या है भाई साहब? नंबर ऑफ साइड 6, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 1 2 3 3 6 8, इसमें 7। तो क्या पैटर्न यहां पे हो रहा है? इनर पॉलीगन हैज वन साइड लेस देन द आउटर पॉलीगन, लेस देन द आउटर पॉलीगन। तो जो इनर पॉलीगन होगा उसमें एक साइड कम होगा। ऑप्शन नंबर सी में 2 साइड कम हो गया है, तो कौन सा ऑड वन आउट है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा रैंकिंग का, पोजीशंस दे रखा है, पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। इन अ रो ऑफ बॉयज, राहुल इज 10th फ्रॉम द राइट एंड सुमित इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में किधर फेस करके बैठे, हमेशा नॉर्थ फेसिंग लेके सॉल्व करते हैं। एक रो है बॉयज का, तो जब रो लेते हैं नॉर्थ फेसिंग लेते हैं। मान लो कोई एक नॉर्थ फेसिंग ले लिए, तो ये एंड कहलाता है लेफ्ट और ये एंड कहलाता है राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राघव इज 10th फ्रॉम द राइट। ये मिस्टर राघव हो गए। अगर ये मिस्टर राघव 10th पे है राइट से, तो इनके बाद राइट एंड तक कितने होंगे? 9 पर्सन्स होंगे। एंड सुमित इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट। सुमित जो है वो लेफ्ट से 6th पोजीशन पे है। ये सुमित है, ये 6th पोजीशन पे है, तो इसके पहले कितने होंगे? 5। अब क्या कह रहा है? व्हेन राघव एंड सुमित इंटरचेंज द पोजीशन। अब ये पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। पोजीशन इंटरचेंज करना मतलब जहां सुमित था वहां राघव आ गया, जहां राघव था वहां सुमित चला गया। यहां पे आ गया सुमित और यहां पे आ गया राघव। देखो पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स इसके बाद अभी भी 9 होंगे, इसके पहले 5 होंगे। क्या कहता है? व्हेन राघव एंड सुमित इंटरचेंज देयर पोजीशन, सुमित बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से ये 18th हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 18th है, इसके बाद में 9 लोग हैं, तो पक्की बात है। पूछा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, इसका पोजीशन बाद वाले को ऐड कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सुमित का पोजीशन 18th, यानी 18, यहां से पहले 17 बच्चे, 18th वो प्लस 9।
27 स्टूडेंट्स टोटल हैं। आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इंटरचेंज में देखो, जिसका पोजीशन एंड से दे रखा है उसके बाद वाले को ऐड कर दो, आराम से क्वेश्चन का। चलिए अब आता है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है बच्चा। इसमें क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। एक छोटा सा पैटर्न समझ लो। अगर कभी भी इस तरह का फिगर बन रहा है, इस तरह का फिगर बन रहा है, तो इसको नंबरिंग करो, ये 1 ये 2, तो ऐसे में हमेशा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 3। हमसे यहां पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म पूछा है। अगर ये 1 2 हो गया तो यहां पे कितना ट्रायंगल बना? डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 3 ट्रायंगल्स यहां बना, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां बना, 3 यहां बना। कितना हो गया? 3 3 6 9 12 15 18 यानी हमारे पास पहला जो हमने काम किया 18 ट्रायंगल्स हो गए। अब आगे आओ, आगे आओ। अब ध्यान से देखो, यहां भी 3 बनेगा, यहां 3 बनेगा, पक्का बनेगा। 3 3 24, ठीक है। और ध्यान से देखो, अब देखो इस फिगर को देखो, ये बड़े वाले को, इस कंप्लीट को देखो, इस कंप्लीट को। यहां भी ऐसा बीच में बन रहा है, 3 यहां भी बनेगा। सेम वे में इसको देखो, 3 यहां भी बनेगा, तो 6 हो गया। तो क्लियरली हमको दिखना शुरू हो गया कि यहां पे 30 हो गए हैं। यहां पे कितने? 30 हो गए। ऑप्शन क्या है? 25 29 27। तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। जैसे आंसर पहुंच गए छोड़ दो। आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ये जो आपका सेशन था, इसमें 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए गए, सबके कॉन्सेप्ट बताया गया। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, बाय बाय।